नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इकिगाई पर। हाँ, इकिगाई। और ख़ास तौर पे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की जो किताब है, काफ़ी मशहूर हुई है, उसके बारे में। बिल्कुल। हालांकि ये जानना ज़रूरी है, मतलब इकिगाई तो अपने आप में एक जापानी कॉन्सेप्ट है ना? जीने की वजह। हाँ, वो मूल अवधारणा तो वही है। पर आज हम फोकस करेंगे इसी किताब पर। क्या राय है लोगों की, क्या मुख्य बातें हैं इसमें, और किसके लिए ये ज्यादा मायने रखती है। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इसको। ठीक है। तो इस किताब को लेकर ना मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं हैं, पर ज्यादातर पॉजिटिव साइड पर ही हैं। अच्छा। बहुत लोगों को लगता है कि काफी प्रेरणा देती है, शांत करती है, जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढे, कैसे संतुष्ट रहें, इसका एक इंट्रोडक्शन देती है। एक तरह से शुरुआत करने के लिए अच्छी। हाँ, और जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है इकिगाई की जो अवधारणा है उसका परिचय। वो 4 सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है जिन्हें पता नहीं है। मतलब जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, दुनिया को जिसकी ज़रूरत है और जिससे आप कमा सकते हैं, इन सब का जहाँ मेल होता है। और शायद इसकी यही सिंप्लिसिटी है, मतलब जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है सोचने के लिए। बिल्कुल, भले ही असल जिंदगी उतनी सीधी ना हो। हाँ, वो तो है। और दूसरी बात है कि ये प्रेरणादायक है। इसे पढ़कर कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की प्रेरणा मिली, वर्तमान को सराहने की। ये बात भी सही है। और इसमें वो ओकिनावा वाला एंगल भी है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो ब्लू जोन वाला। हाँ, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं और स्वस्थ भी। तो किताब उनकी लाइफस्टाइल, उनके खानपान, जैसे वो हारा हाचीबू। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये। पेट सिर्फ 80% भरना, है ना? बिल्कुल। कितनी साधारण सी बात लगती है पर गहरी है। फिर उनका समुदाय, उनका नजरिया, इन सब पर रोशनी डालती है किताब। ये हारा हाचीबू वाली बात मुझे वाकई बड़ी काम की लगी। इसके अलावा किताब में सक्रिय रहने, मतलब एक्टिव रहो, नेचर से जुड़ो, सोशल कनेक्शन बनाओ। हाँ, लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हाँ, रेजिलियंस। और वो फ्लो वाली बात भी है, किसी काम में पूरी तरह खो जाना। बिल्कुल, फ्लो और एंटी फ्रेजिलिटी का भी जिक्र है। और ये फ्लो का इकिगाई से कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। किताब यही बताती है कि जब आप अपने पर्पस के साथ जीते हैं तो वो फ्लो स्टेट पाना आसान हो जाता है। सही बात है, उसमें एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग बस तारीफ ही कर रहे हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर चीज थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अच्छा। सबसे बड़ी आलोचना जो मैंने देखी वो है गहराई की कमी। क्रिटिक्स कहते हैं कि किताब बहुत सारे टॉपिक्स को छू लेती है। डाइट, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, फ्लो, वो 100 साल वाले लोगों की कहानियां। पर किसी भी एक टॉपिक में बहुत गहरे नहीं उतरती, बस एक ओवरव्यू सा दे देती है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और ये भी कि सलाह बहुत मतलब सामान्य सी है, आम है, जो दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों में भी मिल जाती है। सही कहा, कुछ नया नहीं लगता कई लोगों को। और कभी-कभी लगता है कि विषयों के बीच थोड़ा कूद रही है किताब। कंसिस्टेंसी की कमी लगती है कुछ लोगों को। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि ये इकिगाई ढूंढने का कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं बताती। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट तो समझा देती है, पर आपकी अपनी इकिगाई क्या है, उसे कैसे खोजें, इसका कोई सीधा रास्ता नहीं है। इसे एक जिंदगी भर की यात्रा की तरह पेश किया गया है। और ये दिलचस्प है, देखिए, किताब की जो ताकत है उसकी सरलता। हाँ, वही कुछ लोगों के लिए कमजोरी बन जाती है। जिन्हें ज्यादा गहराई चाहिए या कोई प्रैक्टिकल गाइड चाहिए, वो शायद निराश हों। सही। और ये सेल्फ हेल्प जॉनर की एक आम चुनौती भी है ना, कि सरलता और गहराई के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो फिर आखिर ये किताब किसके लिए सबसे अच्छी है, मतलब किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो इकिगाई या जापानी जीवन दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, मतलब बिगनर्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। या जो बस एक हल्की फुल्की, पॉजिटिव और मोटिवेटिंग सी किताब पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में उद्देश्य और खुशी के बारे में। और हाँ, जिन्हें ओकिनावा, ब्लू जोन्स, लंबी उम्र के राज, इन सब में दिलचस्पी है। सही। और शायद उनके लिए कम फायदेमंद हो जो शायद बहुत गहरी फिलॉसफिकल चर्चा ढूंढ रहे हैं। या जिन्हें एकदम प्रैक्टिकल कदम दर कदम गाइड चाहिए कि ये करो फिर ये करो। और जो पहले से ही बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ चुके, उन्हें शायद चीजें रिपीट लगें। हाँ, हो सकता है, दोहराव लग सकता है। तो निचोड़ क्या निकलता है फिर? निचोड़ यही है कि इकिगाई किताब जो है वो जिंदगी में मकसद और संतुष्टि ढूंढने की जो अवधारणा है, उसका एक आसान सा और ज्यादातर पॉजिटिव सा परिचय देती है। हो सकता है इसमें कोई क्रांतिकारी बातें ना हो सबके लिए,
लेकिन इसकी जो सरल प्रकृति है और जो एक उम्मीद जगाने वाला संदेश है, हाँ, वो इसे उन लोगों के लिए काफी पॉपुलर बनाता है जो अपनी जीने की वजह की तलाश बस शुरू करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये किताब एक तरह से दरवाजा खोल सकती है इकिगाई की दुनिया में। हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हमारी जिंदगी में छोटी खुशियां क्या हैं, मकसद क्या है। बिल्कुल, एक शुरुआती बिंदु की तरह। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। क्या किसी की जीने की वजह वाकई सिर्फ उन 4 सर्कल्स जो पसंद है, जिसमें अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे कमाई हो, क्या सिर्फ इनके मिलने से ही तय होती है? अच्छा सवाल है। या फिर ये कुछ ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलने वाली चीज है, जिसे शायद किसी एक फॉर्मूले में बांधना मुश्किल है?